बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एंकर पर्सन महविश मुमताज़ बेग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और इस वक्त मैं अपने ऑफिस के बाहर हूँ, चूँकि मेरा भी लाइव प्रोग्राम होने जा रहा है, बट थोड़ा सा टाइम था तो सोचा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज़रा बात कर ली जाए थोड़ी देर के लिए। एंड टुडेज शॉर्ट वीडियो इज़ जस्ट टू अप्रिशिएट अवर फेमस एंड यंगेस्ट ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शेराज, जिनका ताल्लुक़ जो है इस गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है खपुलू गांचे, और वहाँ का एक बॉर्डर एरिया है सियाचिन, वहाँ से ये बच्चा ताल्लुक़ रखता है। और वो एरिया इतना हार्ड है, साथ ही बहुत खूबसूरत है। जिस तरीके से इस बच्चे ने अपने व्लॉगिंग का आगाज़ किया और जितना अच्छा इसको एक्सेप्टेंस मिला और जितनी पॉपुलैरिटी आहिस्ता से मिलती गई, नो डाउट कि बड़ा ही जो है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी। देखिए, खपुलू का जो एरिया है ना, बल्तिस्तान डिवीज़न में आता है, और खपुलू के लोग वज़ाते मुझे ख़ुद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत पसंद है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट बल्तिस्तान रीजन, तो खपुलू इज़ माई फेवरेट एरिया, फेवरेट डिस्ट्रिक्ट। वहाँ के लोग आपको बहुत खूबसूरत मिलेंगे, बहुत मेहमान नवाज और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कह लें। और मोहम्मद शराज उसकी एक मिसाल है। इतनी छोटी उम्र में उसने मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ के कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे बोलना है। इवन जो सियाचिन के जो एरिया है, ये वहाँ पे खैर मेरा भी इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान को जो विज़िट हुआ था उसमें मैं सियाचिन नहीं जा पाई थी। सियाचिन बहुत ज़्यादा हार्ड एरिया है और इट्स अ सल्यूट फॉर दोस्त पीपल जो कि इस वक्त वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के जो है ना रिहायशी हैं, और इतने टफ़ एरिया में बड़े अच्छे से जो है वो जी रहे, ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। सो सिर्फ सियाचिन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करने का रीज़न ये था कि नो डाउट अभी शराज की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है और उसको बहुत से लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन पाकिस्तान जो टॉप के एंकर्स हैं और टीवी चैनल्स में उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सियाचिन के एरिया से उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, या खपुलू का एरिया जो है वो डिस्क्राइब सही से नहीं कर पाते। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि जो खपुलू का एरिया है और सियाचिन का एरिया है बहुत हार्ड है, बहुत खूबसूरत है, और इसको भी एक्सप्लोर होना चाहिए। अगर आप शराज के व्लॉग्स में भी देखें, उसका जो काम है वो एक मासूमियत में आके वो पूरा इलाका दिखा रहा है। अपने वीडियोस के ज़रिए से वो बता रहा है कि वहाँ के लोग कितने सादा होते हैं, कितने शरीफ और कितने अपनाइयत वाले होते हैं। सो इट्स अ मैसेज टू ऑल के जो भी अपने एरिया के लिए काम करना चाहते हैं तो पॉजिटिव काम करें, और इसके अलावा अच्छी नीयत और लगन के साथ काम करना चाहिए। खैर, शराज के वालिद साहब को मैं बड़ा इस वक्त जो है वो अप्रिशिएट भी करूँगी, इनकरेज भी करूँगी, क्योंकि शराज की जो कामयाबी अभी है उसको नेम फेम जो मिल रहा है, नो डाउट उसके वालिद साहब की वजह से है। तकी नाम बताया जाता है उनके वालिद साहब का। खैर, अभी तक मेरी उनसे कोई बातचीत इस तरह से नहीं हुई है, but yeah, I've received lots of messages, lots of requests on Arman TV और the official page of महविश मुमताज़ बेग कि शराज को जो है वो इनवाइट किया जाए ज़रा प्रोग्राम में, उसके साथ कोई इंटरव्यू करें स्पेशली इन बल्ती लैंग्वेज, और उससे जानने की कोशिश करें कि भाई वो कैसे जो नहीं इतनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत रहा है। और स्पेशली उनके वालिद साहब को भी इन्वाइट किया जाए, उनको भी जो है वो लोगों के सामने अच्छे अंदाज में आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनको छोटा सा बच्चा रातों रात इतना मशहूर हो गया और इतनी अच्छी वो बातें करता, अपने इलाके की नुमाइंदगी भी साथ साथ कर रहा है, पॉजिटिव गेस्चर दे रहा है फॉर टूरिज़्म, और इसके अलावा जो एक अच्छी एक वाइब दे रहा है लोगों को। तो उस हवाले से उसके वालिद साहब को भी जो है वो प्रोग्राम में एक इंटरव्यू किया जाए, या उनको जो नहीं है प्लेटफॉर्म पे लाके तो खैर उनसे बात की जाए। बट मेरी अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात ऐसी थी कि जिनके बिहाफ पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था, बट इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं शराज को और स्पेशली उनके वालिद साहब को जो है वो अपने साथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके तो ज़रूर उनसे बातचीत करूं। और सियाचिन का जो एरिया है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि हार्ड है, बहुत खूबसूरत है और बहुत वैल्यूएबल है, तो उस सवाल से मज़ीद जानने की कोशिश करें। मेरा प्रोग्राम भी है, स्टूडियो इज़ रेडी और मेरी टीम भी शायद रेडी है। खैर, यहाँ पर 2-3 बातें करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
तकी साहब को भी मैसेज मेरा यही है कि चूँकि उनका बच्चा नो डाउट इतनी कम एज में इतना एक्सेप्टेंस लोगों का नॉट जस्ट रीजनल लेवल पर या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बट कि पाकिस्तान में भी शिराज का बहुत खूबसूरत नाम पैदा हुआ है और नॉट जस्ट नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी हमारी दुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सक्सेस की तरफ जाए। बांग्लादेश में लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि उसके ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी जब इंसान को मिल रही हो ना तो उसके दुश्मन पता नहीं कहाँ से बनते हैं, आते हैं, गुजरते हैं। तो इसी तरह से शिराज का जब मुझे सुनने को मिला, खैर शिराज की वीडियोस मैंने उस तरीके से नहीं देखी स्टार्ट टू एंड और हर एक जो है वो वीडियो क्लिप को मैं नहीं देख पाई, बट मुझे काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया, भेजा, इवन मेरे अपने स्टाफ की जानिब से, मेरे कुलीग्स की जानिब से और इवन इन माई ऑन यूनिवर्सिटी मेरे फेलोज़, मेरे टीचर्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जो है वो आपके इलाके से है और इतनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत रहा है ना। सो ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सो वी शुड अप्रिशिएट और जिस भी सेंस में आप करना चाहें अप्रिशिएट करना चाहिए। शिराज के वालिद साहब को सिर्फ एक ही पैगाम है, चूँकि मैं बात कर रही थी कि मुझे एक वीडियो भी रिकमेंड किया गया कि जिसमें बताया गया कि शिराज का जो पेज है वो हैक किया गया। हालांकि उस बच्चे का क्या कसूर है भाई, अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अपना जो एरिया है इन्वायरमेंट है वो लोगों को दिखा रहा है। लेकिन कामयाबी, किसी की कामयाबी बाकी लोगों को हज़म करना मुश्किल होता है। शिराज अपने टैलेंट के बिहाफ पे आ गया है और उसका जो भी कंटेंट होता है वो उसका अपना पर्सनल है, किसी से चुरा के, किसी से कॉपी करके, और वो जो अल्फाज बोलता है यकीनन जो उसको आता है, उसने जितना सीखा है वो उसी हिसाब से बोलेगा। अब लोगों को ये भी राज नहीं आता और वो उसकी बेचारे की जो है वो आईडी भी हैक कर दिया। क्या मिला? इट्स माई क्वेश्चन फॉर दोस्त कि भाई अगर आप आईडी हैक कर देते हो या अगर आप कुछ बैड कमेंट्स करते हो, बैड कमेंट्स भी मुझे जो है उसकी स्क्रीनशॉट्स भेजी गई और मेरा टीम ने भी जो है वो मुझे शो करवाया कि भाई 5 साल का बच्चा है, देखें कैसे उसको हेड कमेंट्स किए जाते हैं कि इतने से बच्चे को जो नहीं बाप ने किस जो है वो रास्ते पे लगा दिया है, बच्चे को जो है वो स्कूल में भेजना चाहिए फ़ोन हाथ में लेके, और लो फ्री और ये व्लॉगिंग कोई अच्छा जो नहीं है वो फील्ड नहीं है। तो खैर किसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा ये उनके पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। पर्सनली मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है और तकीर साहब को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई उनके लिए कि आप अपने बेटे का पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइड्स आप खुद जानते हैं, वो किस चीज़ में माहिर है किस चीज़ में नहीं है और उसको किस सिमत में लेके जाना है, किस फील्ड में डालना है, इट्स अप टू यू और आपकी ही जिम्मेदारी है नो डाउट, और आप ही उसका अच्छा भला आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और उनकी वालदा के अलावा। तो जो आप काम कर रहे हैं अपने बेटे को जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिस काम में वो मगन है ना, तो उसी में बेशक उसको कंटिन्यू रखिएगा। ये जो हेटर्स होते हैं और डीमोटिवेटर्स हैं ये अपनी जगह जो है वो नहीं छोड़ते हैं, ये कुछ बकवासात करने से बाज नहीं आते। इनको लगता है कि शायद 2 बैड कमेंट करने से और कुछ जो है बकवासात करने से इनकी शान शौकत में कमी आ जाएगी और ये गुस्ताखियाँ करने से ये लोग जो डिसाइड होकर पीछे बैठ जाएंगे। तो यही एक मुंह तोड़ जवाब होता है कि भाई देखो आप जितना मर्ज़ी मैनिपुलेट करने की कोशिश करो या जो मर्ज़ी आप करो, खैर हम अपनी राह पर ही गामज़न रहेंगे। सो नेशनली क्या इंटरनेशनली भी शिराज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद नाम कमाए, फेम उसको हासिल हो अच्छे वे में। तो ये हमारी ख्वाहिश भी है और बीइंग ए डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इट्स माई विश। और सिर्फ यही कहूँगी कि लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर तकी साहब, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस फॉर मोहम्मद शिराज। आपके लिए काम करते जाएं और खैर हेटर्स और मोटिवेटर्स का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन तकी साहब से रिक्वेस्ट ये भी है कि तालीम और तरबियत दोनों बच्चों को मिलनी चाहिए। तो तरबियत करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो एक घर का सारा मामला चलता है, तालीम का निज़ाम रुकना नहीं चाहिए। आप हमसे बेहतर अंदाज में जानते हैं कि अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। सो ये आपके ऊपर है, अगर लोग कुछ बुरा बोल भी लेते हैं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें तो यही बेहतर होगा। खैर वीडियो 10 मिनट की तकरीबन हो चुकी है और मेरे माइंड में भी था कि मैं कोई 10 से 12 मिनट की ही वीडियो बनाऊं जिसमें शिराज को अप्रिशिएट करूं, उनके वालिद साहब को जो है अप्रिशिएट किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग अभी अपने ही इलाके के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। और हेटर्स का काम है हेट करना, तो वो अपना काम करते रहेंगे। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि कीप कंटिन्यू, जितना आप कर सकते हैं, जिसके लिए कर सकते हैं
कीप कंटिन्यू एज यू कैन डू। तो मेरी टीम भी तकरीबन ऐसा ना हो कि बाहर ही निकल के आ जाएं, सो आई हैव टू लीव। सो इन द एंड ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ, और बस इंशाल्लाह कोई अच्छा सा जो है वो टाइम देखकर शिराज और तकीर साहब को जो है वो अपने ही किसी इंटरव्यू में इंशाल्लाह इनवाइट करके, तो पूरा जो एक उनका जर्नी अभी तक रही है या जो एम है आगे भी जाने का, इस हवाले से ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो टेक केयर।